अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि सामान पकड़कर मैं आखिर जा कर रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ बहुत से लोगों के ख्वाबों के मुल्क कनाडा। जी हाँ, कनाडा। यहाँ हो रही है हल्की हल्की बारिश, लेकिन कनाडा में इससे भी अच्छा मौसम होगा और उस मौसम को एंजॉय करने मेरे साथ जा रहे हैं एक और भाई कनाडा। तो ज़रा आइए भाई, सामने आइए। ये हैं उमर भाई। जब से इन्हें पता चला कि ये कनाडा जा रहे हैं बिना बैंक स्टेटमेंट के, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के और फ्रेश पासपोर्ट पर, तब से ये पिछले 7 दिनों से सोए ही नहीं है। बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट अपनी बना रहे हैं, फिर भी एहतियातन के चलो हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं तो तैयार हूँ भाई, और मेरे साथ अब उमर भाई भी तैयार हैं। तो उमर भाई, कनाडा जाने के लिए आप रेडी हैं? कल तक रेडी था मैं। क्यों, आज क्या हो गया? अब रेडी नहीं। क्यों, क्या हो गया आज? अली भाई, अब आप बताएं लोगों को कि ये कहानी क्या है। नहीं, वाकई में कोई सीन नहीं कनाडा का। अली भाई, कनाडा से बेहतर है आप इधर अटक चल जाएं। यार भाई, उमर भाई आप जाएं, पीछे हो मैं आप जाएं भाई। यार ये तो ख्वाब तोड़े। मेरा ये जो सामान मैंने तैयार किया है, 1 लाख रुपए के मैंने इसमें कपड़े नए खरीद कर डाले हैं, उसका क्या होगा? ये तो मैंने नियाग्रा फॉल पे जाके पहनने थे। उमर भाई अब क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते अली भाई। क्यों? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उमर भाई मैं अब इस सामान का क्या करूं? मरी चले मेरे साथ, वहाँ की सैर करते हैं इंशाल्लाह। यार मैं तो कनाडा का सोच के आया था। मैं 1 हफ्ते से सोया भी नहीं। इतना शौक है आपको कनाडा जाने का? बिल्कुल शौक, सब कुछ। चले मैं भी आपके शौक पूरे करता हूँ। जरा आप बैठे उधर, चाय पिए। मैं आपको भी और बाकी भाइयों को भी बताता हूँ कि कनाडा जाते कैसे हैं। तो ये है भाई सामान जो अभी हम फिलहाल यहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह कनाडा जाने के ख्वाब देख रहे हैं तो ज़रा भी रुकिए, ज़रा भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बिना बैंक स्टेटमेंट के, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के और फ्रेश पासपोर्ट पर कनाडा जाने वाली ये कहानी सरासर गलत है। कैसे गलत है, चलिए ज़रा मैं अब आपको ये भी समझाता हूँ। तो यहाँ बारिश भी रुक चुकी है और कुछ लोगों के कनाडा जाने के ख्वाब भी। तो चलिए ज़रा इस छतरी को बंद करते हैं और आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो पिछले कुछ दिनों से आपने शायद इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि कुछ लोग जो अपने आप को कंसल्टेंट कहते हैं, अपने आप को एजेंट समझते हैं, उनका कहना यह है कि 31 दिसंबर 2023 तक जो बंदा कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर देगा वो बिना बैंक स्टेटमेंट के, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के और फ्रेश पासपोर्ट पर मुंह उठाकर कनाडा पहुंच जाएगा और वहाँ पर नियाग्रा फॉल के किनारे बैठा होगा और कनाडा के सी नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होगा। हो सकता है ऐसा? खुद सोचें यार, हो सकता है ऐसा? कनाडा वाले बिना बैंक स्टेटमेंट के, आपके पास पैसे ही नहीं है। वो बात वही ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो आपके पास पैसे ही नहीं है, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करके पहुंच गए कनाडा और कनाडा की हुकूमत ने आपको बुला लिया अपने आप पर बोझ डालने के लिए। वाह वाह वाह, कमाल हो गया, वेरी गुड। तो ऐसे लोग जिनकी बातों पर आप एतबार कर रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है आप उधर चले जाएं। गालिबन फरवरी 2023 में एक आर्टिकल उस वेबसाइट पर पब्लिश किया था उन्होंने। जितनी इंग्लिश मुझे समझ आती है उसके मुताबिक 16 जनवरी 2023 के बाद तो कहानी कोई नहीं ऐसी कि आप बिना बैंक स्टेटमेंट के, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के, फ्रेश पासपोर्ट पर 31 दिसंबर 2023 से पहले वीज़ा लेकर कनाडा के लिए हवाई जहाज़ में बैठे होंगे। बहुत खूब। कमाल है भाई। तो ये सारी फेक न्यूज़ है और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको ख़बर दिया मुझे लगता है यही सच है। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस तकरीबन लगभग कोई पाकिस्तानी इस टाइम 40,000 रुपये बनते हैं। अगर आपने उन लोगों की बातों पर यकीन करके 40,000 रुपये उड़ाने हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो शौक़ से उड़ाइए, कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो शायद वीज़ा भी लग जाए। लेकिन ये कहानी सरासर
झूठ गलत है कि 31 दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख तक आप इस तरीके से कनाडा का वीज़ा हासिल कर पाएंगे। कर लें, आप करें इस तरीके से कनाडा का वीज़ा हासिल। मैं ज़रा किसी और मुल्क के लिए निकलता हूँ क्योंकि इस तरह तो वीज़ा नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं निकलेंगे ज़रूर, और वो वीडियोस भी हम देखेंगे इसी चैनल पर। तो खुश रहिए आप भी अपनी ज़िंदगी में, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस तहकीक के बाद लेके आता हूँ, झूठी वीडियोस नहीं बनाता। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक और बात रह गई भाई, क्या नहीं, मैं भी कनाडा के लिए अप्लाई ना कर दूं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के साथ, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ, और फ्रेश पासपोर्ट पर भी नहीं। ठीक है ना? तो चलिए कनाडा में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।